हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से थोड़ा सा लेट हो गया। तो मतलब कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ रीज़न था, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। अदरवाइज कंटिन्यू सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है। जैसा कि मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ और दूसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मैंने स्टार्ट किया है। तो इसको हम लोग कई लेक्चर को थोड़ा वो धीरे धीरे देख चुके हैं। आपको लगता होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और कम चीज़ें बताते हैं। रीज़न ये है कि हम चीज़ें थोड़ा सा सोचते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए हम धीरे धीरे के लेकर चलते हैं। और जनरली फिर वो चीज़ें करते करते 20 मिनट 25 मिनट चीज़ें हो ही जाती है टाइम। तो ज़्यादातर लगता है कि अगर यदि हम इसमें मतलब ज़्यादा ये करते हैं तो फिर आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि उतना देख भी नहीं पाएंगे एक बार में कंटिन्यू आप। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम। और जहाँ तक हम लोग ऑलरेडी लेक्चर आई थिंक 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो भी होगा आगे, अगर 4 तक होगा तो 5 होगा, 5 तक होगा 6 होगा, जो भी चीज़ होगी। आज हम लोग देखते हैं मैथ का जो भी है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो चैप्टर नंबर 3 है। इसमें से हम कई तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस किए हैं। उसका मैंने एक एग्जाम्पल लेके वो भी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे क्वेश्चन रहेंगे, किस चीज़ को हम लोग कैसे एग्जाम्पल मतलब उसको इक्वेशन में बनाएंगे, फिर उसका कैसे सॉल्व करेंगे और वो जो एक्चुअल में आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बात हो रही है कि कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हमें अभी कंप्लीट आपको नहीं बताया। ये सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं जिसमें से आप जिसमें से कई चीज़ें हम देखें कि सॉल्व करने का 2 प्रोसेस आपको बताए थे। मतलब वहाँ पे हम लोग लेकर चल रहे थे, एक ग्राफिकल एक अलजेब्रिक ग्राफिकल चीज़ों को ही हम अभी कंटिन्यू आपको बता रहे हैं कि ग्राफिकल एक्चुअल में आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना है कुछ क्वेश्चन में, लेकिन आप जो मतलब उसका मीनिंग समझेंगे ना कि आखिर क्यों इसका एक ही सोल्यूशन होगा, इसका अनेक सोल्यूशन होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका नो सोल्यूशन होगा। इन सारी चीज़ें जो होती है ना, एक प्रकार से ग्राफ के तरीके से जो हम लोग सॉल्व करते हैं वहीं से हम लोग पकड़ पाते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि ग्राफ वाला कंडीशन को जो पोर्शन है वो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक में आएंगे। अलजेब्रिक का क्या प्रोसेस है, विस्थापन या लुप्तीकरण या वज्रगुणन, जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से हिंदी में बता रहा हूँ, खासकर हिंदी में मैं आप लोगों को बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो ये एक एक करके फिर हम लेंगे, फिर उसको सारा प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन मतलब जो भी एक्सरसाइज होगा एकदम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, यही सब प्रॉब्लम के कारण कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं रहता है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये चीज़ें पर। ये क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं केस टू दैट मीन्स क्या हुआ कि हम लोग ऑलरेडी केस 1 की स्थिति में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सर जो भी इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब भी आप बताएं कि रेखी का मतलब ये आप बताएं सर कि यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल पर पावर मैक्सिमम पावर क्या होगा, एक ही होगा। मैक्सिमम पावर क्या अगर नहीं कर सकते हम लोग ऐसे कैसे सीधा समझिए कि पावर जो होगा वो एक ही होगा। ऐसा नहीं कि वो मैक्सिमम 1 हो गया जिससे नीचे कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो वो फिर क्या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखें कि वो पावर जो है एक है तो एक ही है। इस तरीके से हम लोग जब यहाँ दो चीज़ें क्या होती है कि जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन लेके चलते हैं हम लोग, जब भी कंपेयर कोई चीज़ करते हैं ना तो आपको दो चीज़ लेना पड़ेगा कि आप बहुत पढ़ने में अच्छे हो। इसका मतलब ये अगर आप एक सिंगल हैं तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कंपेयर में एक कोई दूसरा लड़का है तो आप ये कर सकते हैं कि मैं उससे ज़्यादा होशियार हूँ या फिर उससे मैं ज़्यादा मतलब वो हूँ, ठीक है। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे एक जब हम सॉल्व करके आपको ये भी दिखाई दे कि अगर कोई भी एक इक्वेशन को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं तो मैथ में एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग सारा चीज़ बताया कि स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ें लेके देख रहे हैं हम लोग कि जब केस 1 में देखें कि 2 स्ट्रेट लाइन किस तरीके के था और वो उसका जब हम लोग ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किए बोर्ड पर तो उसका कैसा आया, वहाँ पे चीज़ें हम लोग देखें जो कि लेक्चर 4 में आप देखे होंगे। यहाँ पे चीज़ें क्या है कि ये हम दोनों लिए केस 2 में इस दोनों को फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि कैसे चीज़ें होती है, वो दोनों स्ट्रेट लाइन जो होगा वो कैसा होगा। और ये सारा चीज़ मैंने किया, लाइट भी ऑलरेडी लगवा चुका हूँ। सो आँख पर ये नहीं पड़ता होगा, चश्मे पर थोड़ा प्रॉब्लम आती होगी, मतलब पहले आ रही थी तो वो अब शायद सॉर्ट आउट हो गया। और ये बोर्ड भी मैंने दूसरा लगवाया है। तो चलिए ये सब की चीज़ें पर बात नहीं करेंगे, ये सब बाद में हम लोग बात कर लेंगे कभी। तो ये देखिए एक प्रकार से हम देखें 1 2 एक्चुअल में ये दोनों इक्वेशन के रूप में इसमें हम लोग डिनोट कर लिए ताकि हम लोग जब किसी चीज़ को बोलें कि इससे ले रहे हैं तो ये चीज़ें आसानी से हम लोग समझ पाएँ। अदरवाइज इसका है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इस तरह नाम देने की कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ वही होती है कि जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि एक फैमिली में एक परिवार के जब एक बच्चे होते हैं, मतलब एक उसके बेटे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाबू बाबू नुनवा करके काम खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं पे 2 हो जाता है तो उनका नाम रखना पड़ जाता है, क्योंकि अगर इसको बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे, उसको बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो यहाँ नाम के अकॉर्डिंग अगर पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं और अच्छी तरीके से सुन पाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ें होती है, जब 2 इक्वेशन हम लोग ले लिए तो एक का 1 एक का 2 नाम रख लिए। अदरवाइज एक रहता तो नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेसिकली इसको देखते हैं। जैसा कि आप सॉल्व करने का तरीका तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अगर यदि हम लोग इक्वेशन 1 को लेते हैं यहाँ पे तो x
इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ये प्लस वाई प्लस में इधर जाके हम माइनस में कर देंगे। ये कंडीशन अपने पास आ गया। यहाँ पे एक्स और ये वाई ले लिए कंडीशन में, तो एक्स और वाई जब लिए, देखिए एक्स मतलब हम ऊपर एक्स ले लिए ऐसे रखने के लिए ताकि वैल्यू उसके लिए। अब यहाँ देखिए इस तरह का चीज़ें लिए। अब यहाँ ये तो आप जानते ही कि सर सब्ट्रैक्ट किए उसको पक्षांतर कर देते हैं, इक्वल के उस साइड कर देते हैं, तो वाई इसमें पॉजिटिव है, उधर पक्षांतर के उस पार मतलब करेंगे तो उसको उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जस्ट लाइक वहीं पे वही चीज़ें यहाँ पे कर दिया मैंने। करने के बाद हम किसी का वैल्यू एक लेके देखते हैं। अगर यदि हम y का वैल्यू ही 0 ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 - 0 तो ये 2 ही हुआ, तो ये 2 हो गया। उसी तरीके से हम दूसरा लेके देखें, अगर y का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, तो सर यहाँ पे जब 1 लिए तो 2 में से 1 आप घट गया, तो यानी कि 1 बचा, और 1 किसका वैल्यू जाएगा, ये x का वैल्यू जाएगा। लाइक इस तरीके से कुछ हम लोग जब सॉल्व किए तो थोड़ा सा x y का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखें, ठीक है। इसी सिमिलरली इसी तरह से हम दूसरे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर ही आपको उम्मीद करता हूँ कि इधर दिख रहा होगा, तो मैं यही करता हूँ क्योंकि यहाँ ग्राफ करके आपको थोड़ा सा दिखाने की मतलब यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें भी सेम तरीके से पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 6 है इधर, ये प्लस में उधर जाके -2y, और यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई में है तो x इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 6 - 2y। आई थिंक मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज दिखता भी क्लियर होगा, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड ये बड़ा हो चुका है, ठीक है। हो चुका नहीं बल्कि बदल दिए, दूसरा नया लगा लिए। चलिए यहाँ पे ये दिख रहा है क्लियर, ठीक है। चलो यहाँ x और ये y ले लिए, यहाँ तक क्लियर है मुकेश, विजुअल नहीं है, थोड़ा सा नीचे दिक्कत रहा है ना। चलिए इसको यहाँ पे देखिए, मेरा जो सहयोगी है वो बोल रहा है कि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग इधर ले लेते हैं। तो इस तरीके इस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। देखिए आराम से आप कि x और यहाँ पे ले लिए हम y, बट्टे में नहीं लेते हैं एक्चुअल में, ये हम लोग इस तरह करके चीज़ें करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे इस तरह के लिए जब लेने के बाद हम क्या देखें, आराम से आपको एक चीज़ के लिए बिंदास हो जाना है कि मैथ के लिए आपको 1% भी सोचना नहीं है। इस चैनल को आपको, इस चैनल के माध्यम से सभी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। दूसरी बात, आपको लगता हो कि अभी इतना स्लो पढ़ाते हैं तो कब खत्म होगी, क्या चीज़ें होगी, ऐसी बात नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। मैं एक दिन में एक क्लास में मैं एक चैप्टर को ख़त्म कर सकता हूँ, ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे देखते हैं, अगर यदि यहाँ पे देखिए y का वैल्यू हम 0 कर लेते हैं, y का वैल्यू जैसे हम 0 कर लेते हैं, 0 करने के बाद देखिए 0 × ये 2 तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको कटा सकते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू जैसे हम 0 किए, 0 करने के बाद ये 0 हो गया, यहाँ ऊपर में 3 हो गया बट्टे 2, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, तो क्या हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। सिमिलरली जब हम यहाँ पे देखते हैं कि y का वैल्यू 1 ले रहे हैं, y का वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये 1 × 2 2 हो गया, तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 4 बचेगा ऊपर में। अब 4/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। जैसे 4/2 हुआ यानी कि काट दिया उसको, 2 दूनी 4, उसमें भागा दे दिया, 2 से 4 में तो कितना हो गया, 2। तो हम लोग देख लिए x का वैल्यू 2 आ गया। इस तरीके से हम लोग जब किए, और आसान तरीके से आप देखते हैं कि एक खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा, जिसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहते हैं। अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि क्या कंडीशन इसका होगा। इस तरीके की खींच लिए। अब ये सारी चीज़ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे उस समय हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या x y किसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहते हैं। यहाँ पे जनरली हम लोग लेके चीज़ें चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको x हम लेते हैं, इसको x डैश ले लेते हैं, ये y लेते हैं तो इसको y डैश लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये आपको पता होगा कि इधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ें देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से कुछ। ये सारे चीज़ सर ये आप जो ले रहे हो इतने अपने से ऐसे कैसे ले सकते हो, ये डिपेंड करता है नंबर पर कि नंबर कितना बड़ा है। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम मेरा 1 ही गया, इसका मतलब मेरा ग्राफ इधर ही रहने वाला है, इतना ज़्यादा दूर जाएगा नहीं। तो हम यहाँ पे ये इस गैप को थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं अपने एरिया के अनुसार, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। इधर हम यहाँ ले लेते हैं, देखिए इस तरीके से हम ले लिए आराम से। उसके बाद आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह लिए। यहाँ पे सर माइनस वाला क्यों नहीं ले रहे हो, अरे माइनस वाला भी ले सकते हैं मेरे भाई, लेकिन बात क्या है कि हम माइनस में है ही नहीं, तो लेने की क्या ज़रूरत है, इतना तो अब समझदार है ही। तो हम लोग देखते हैं, अब इसको वैल्यू को देखते हैं कि x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो खत्म हो जाएगा, वो x एक्सिस पर हो जाएगा। x का वैल्यू 1 तो y का भी वैल्यू 1, यानी कि x का वैल्यू 1 तो y का भी वैल्यू 1, यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि यहाँ से इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे आएगा इस तरह, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, आई थिंक इसके लिए यहाँ पे होगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग इतना अपने काफ़ी हैं, इसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ सही से नहीं आया क्या, चलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। चीज़ें क्या है कि डायरेक्ट मैं कोशिश करता हूँ, तो कि वो स्केल से करेंगे तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह का ग्राफ आपको समझाने की मैं ठीक गारंटी लेता हूँ,
समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको इसलिए सोचना ही नहीं कि आप कैसे समझा रहे हो, क्या कर रहे हो। देखिए यहाँ तक ई पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ 1,1 यानी x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1। इसको मैं ले सकता हूँ कि x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 0। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन को आप ड्रॉ कर दिए जैसा कि यहाँ पे पॉइंट था। दूसरा इक्वेशन के अनुसार x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो x एक्सिस पर ही। x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, तो 2 यहाँ है, और y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, यानी कि आई थिंक ये चल जाएगा आपका यहाँ तक। देखिए यहाँ तक, तो इस तरीके से आप जानते ही हैं ये सारी चीज़। अब यहाँ पे मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, पिछला लेक्चर मेरा आप देखे होंगे, उसमें हम कई अच्छी तरीके से आपको बताए हैं। अब यहीं से थोड़ा सा उसको चर्चा कर देंगे, आपको रिवीजन कर देंगे थोड़ा सा। देखिए ये अगर पैरेलल ना हो भी हो समांतर, तो आप समांतर ही सोचेंगे क्योंकि समांतर ही होगा दोनों, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ कि x का वैल्यू 3, y का 0, और यहाँ पे x का इसका देखते हैं 2, y का वैल्यू 1। ये ग्राफ अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसके लिए है, अर्थात ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। और ये ग्राफ जो है आपका इधर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप समझ जाओ किसका किसका क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताइए आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो? क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो हुआ, क्या एक दूसरे पर टच किया, एक दूसरे को कहीं काटा, किसी को प्रतिच्छेद किया, क्या ओवरलैप किया, क्या किया? सर ये कुछ नहीं किया। तो इसी बेसिस से हम लोग समझते हैं कि सर अगर यदि ये कुछ नहीं किया, इसका मतलब इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होने वाला है। क्योंकि सर ये एक दूसरे को कहीं एक नहीं काट रहा, नहीं प्रतिच्छेद कर रहा। अगर यदि ये दोनों लाइन जितने जगह पर एक दूसरे को कट करता, प्रतिच्छेद करता, हम लोग बोलते यह इसका इतना सॉल्यूशन होगा। अगर 2 जगह करता तो 2 सॉल्यूशन होगा, 1 जगह करता तो 1 सॉल्यूशन होगा, इससे अधिक करता तो अधिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। यहाँ पे कुल मिला के बात ये है सर कि देखिए जब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को लिए और इस तरह का लाइन को खींचे, ड्रॉ किए, जब इसको हम लोग ग्राफ के मदद से देखे तो ये एक दोनों पैरेलल हुआ, मीन्स समानांतर हुआ। समानांतर होने के कारण ये किसी को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया, अर्थात इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे बेसिकली जानते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स देने की कोशिश करता हूँ, फिर हम केस 1, केस 2, केस 3 को एक साथ मिला के फिर आपको एक रिजल्ट की तरह दे देंगे कि आप इस चीज़ को समझिए कि हम क्यों केस 1 में लिख रहे हैं कि इसका सोल्यूशन 1 होगा, 2 में लिख रहे हैं इसका कोई हल नहीं होगा, 3 में आगे जो बताएंगे केस अभी 3 उसमें कि इसका अनेक हल होगा। इसका उस सारी चीज़ का जवाब हम लोग यहीं से ढूंढ रहे हैं। और वो तीनों केस जब हम लोग का ये 2 केस अभी ये तीनों पूरी खत्म हो जाएगा तो हम लोग तीनों केस को एक ही जगह डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग उसके अब जब हम लोग को समझ पता चल गया कि किसका कितना सॉल्यूशन होगा तो उसको सॉल्यूशन करने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं सॉरी अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो कुल मिला के ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इसका कोफिशिएंट x का 1 और नीचे इस x का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू, देख लेते इक्वल टू है कि नहीं, y का कोफिशिएंट 1 और इस y का मतलब कोफिशिएंट 2, तो 2। अब यहाँ पे देखते हैं 2 यानी 6, इसका 2 इसका 6, क्या ये तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया। इसका मतलब केस 2 में ये देखेंगे हम लोग, जैसे कि अगर यदि यहाँ हम लोग अभी थोड़ा सा देखें कि सर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्या होता है, इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन केस 1 में देखे थे, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आप ये देखे होंगे कि जो केस 1 था उसमें ई वाला इक्वल नहीं हुआ था। अर्थात जब हम लोग इसको जनरल फॉर्म में लेकर चलेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू, अगर B1 बटे B2 हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, फिर हम लोग वहाँ से एक अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा मैं लेता हूँ। अगर आपको लगता है कभी अगर वीडियो देखते हैं आप कि नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा आपको और डिटेल में समझाने की। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक जरा सा, कि देखिए ये दोनों इक्वल मतलब पैरेलल हो गया, कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये दोनों ग्राफ किसका है सर, ये दोनों लाइन सर इस समीकरण का। और इस समीकरण का कोफिशिएंट को अगर मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश किया हूँ तो देखिए क्या ये दोनों इक्वल होते हैं। अर्थात जब हम आगे चीज़ें आपको समझा रहे होंगे A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2, इसका कोई हल नहीं होगा, उसमें आपको ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि सर आप तो पहले बता चुके हो कि जब ये वाला बराबर हो जाता है
तो सॉल्यूशन उसका नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे की चीज़ें। केस नंबर 3 कितने मिनट तक हो चुका है? चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके, लगा मुझे कि लंबा हो जाएगा इसलिए उसको साफ करने में बोर्ड। और एक मैंने तीसरा एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ केस नंबर 3। केस 1 ऑलरेडी देख चुके, केस 2 देख चुके, केस 3 देखते हैं कि केस 3 क्या होता है। एकदम सिमिलरली वही पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे 2 इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि x + y = 2 है, इसको हम लोग x, इसको पक्षांतर करने के बाद y - 2 करेंगे, तो यहाँ x और इस तरह का y को हम लोग ले लेंगे और इसका ग्राफ के रूप में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका क्या दो आप सोच रहे होंगे कि सर आप 2 ही वैल्यू क्यों ले रहे हैं एक्स वाई का। भाई आप 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, रिजल्ट तो वही आना है। बस इसीलिए हम 2 को लेके आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर यदि हम देख लेते हैं, ये उल्टा हो गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 2 - y, ठीक है, x + y = 2 है, तो यहाँ पे x रखे इधर, y को उधर कर दिए इक्वल के उस पर में, तो 2 - y हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पे y का वैल्यू हम क्या किए, 0 रख लिए, तो x का वैल्यू 2 हो गया। y का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि ईजी तरीके से कि y का वैल्यू हम 1 रख लिए, तो 2 में से 1 चल गया तो 1 बचा। क्लियर है। अब मैं दूसरा कोशिश करता हूँ आपके सामने कि 2x + 2y = 4 है, इसको पक्षांतर करेंगे, 2x = 4 - 2y लिखेंगे। यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 2 मल्टीप्लाई में है, सर उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, ये तो अब मैं जानता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अब इसका भी हम x और y का चीज़ें बना लेते हैं इस तरीके से वैल्यू रखने के लिए। अब फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। और ये लाइट ठीक हुआ, चश्मे वाला क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये y का वैल्यू हम 0 लेते हैं। 0 अगर लेते ही ये दोनों को 0 कर दिया, 0 होने के बाद 4 में से -0 करेंगे तो 4 ही बचेगा। 4/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो ये 2 × 1 तो 2 हुआ, और 2 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2/2 तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे किया जाता है। एकदम सिंपल वे में आप किसी एक को पकड़िए, आप एक साइड अपने इक्वल के एक साइड x रखिए, दूसरे साइड y को कीजिए, आप इस साइड ही y रखिए, इस साइड आप x कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद x y का वैल्यू आप अपने मन से लीजिए। अगर मैं चाहता तो कुछ दूसरा भी वैल्यू ले सकते। सर क्या पॉजिटिव ही आता है क्या? नहीं, नेगेटिव भी आ सकता है। क्या सर 1, 2, 3 यही छोटा आता है क्या? आप 10, 20, 50 लेके देखो, फिर भी वही चीज़ें होगी। लेकिन जब आप बोर्ड पे वो चीज़ बता रहे होंगे तो उसके लिए आपको बड़ा ये दिखाना पड़ेगा कि x एक्सिस y एक्सिस, तब ना आप सारा चीज़ उस पर वैल्यू पुट कर पाएंगे कि 50 तक 100 तक, इन सारी चीज़ों जैसे आप क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे कई तरीके से चीज़ें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 1400 लाइक 1500 1500 1500, तो वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ में कैसे कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, इसलिए हम थोड़ा मज़े मज़े में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैथ है, कोशिश तो मैं करता हूँ। चलिए इसको मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, अन्यथा इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश में घिस देता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं पॉजिटिव, अरे नेगेटिव की ओर, ठीक है। लाइक इधर x लिख सकते हैं, x डैश दे सकते हैं, y दे सकते हैं, y डैश दे सकते हैं। यहाँ पे हम चीज़ें 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और थोड़ा इस टाइम में होता है कि थोड़ा सा नर्वस भी, क्योंकि अभी टाइम अगर मैं बता दूं आपको तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। अभी टाइम कितने हो रहे हैं लगभग? अभी 1:30 बज रहे हैं, मतलब 1:30 बज रहे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, दिन के नहीं, सोच लीजिए अब। तो होता है थोड़ा सा, लेकिन मेहनत तो आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं पहले रिप्रेजेंट करता हूँ। x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 2, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 खत्म हो गया, क्योंकि x का वैल्यू 2 है, अगर y का 0 है तो x एक्सिस पर ही होगा। दूसरा x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, यानी कि यही हो जाएगा आपके सामने। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। दूसरा भी देखें, यहाँ पे भी देख रहे हैं x का वैल्यू, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले समझिए, इसी बात को समझना है आपको। अगर ये जिस दिन आप समझ गए तो आपको यहाँ से कोई नहीं कुछ कह सकता है। आई थिंक कहने का मतलब समझे। ये थोड़ा सा सीधा कोशिश करेंगे आप कि ये सीधा खिंचाया, मैं थोड़ा सा यहाँ से हाथ से ही कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए इस तरह का हो रहा है। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, तो यहीं पे आ जाएगा।
और एक x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, मतलब यहीं पर आ जाएगा। यहाँ पे आप आराम से सोच के आपको बताना है क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। यानी कि मैं इसीलिए थोड़ा सा इस लाइन को मोटा कर देता हूँ, मोटा मतलब समझे ना, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही ओवरलैप कर गया। आई थिंक ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि एक दूसरे के ऊपर ही ये दोनों लाइन हुआ, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन जो मैंने लिया था, इस दोनों का मैं जब ग्राफ के ऊपर इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि सर ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर आ गया। अर्थात आप ये समझ पा रहे होंगे इस तरीके से, अच्छे से आपको विजुअल हो पा रहा होगा कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके अनुसार भी इसके अनुसार से दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसका मतलब सोचिए ऐसे हो गया तो ये एक लाइन दूसरे लाइन को कितने जगह पर टच कर रहा है, सर मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने जगह पर टच कर रहा। तो सोचिए जब ये मतलब अब समझ में आ रही है बात कि वो एक दूसरे को ऊपर से ही मतलब ऐसे है, तो समझिए वो कितने जगह टच कर रहा, सर बहुत जगह टच कर रहा। तो इसी को हम कहते हैं कि ऐसे इक्वेशन जब हम लोग पास आएगा तो हम लोग बोल देंगे, इसको यहाँ नाम देते हैं ताकि आपको लगता होगा मिल जा रहा होगा 1 2। तो ऐसे इक्वेशन जब हम लोग पास आएगा तो हम लोग उसको चेक करके देखेंगे और डायरेक्ट बताएंगे कि उसका कितना सॉल्यूशन होने वाला। लाइक यहाँ से तो 110% मुझसे लिखवा लीजिए, आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये तो तय होता है, ठीक है। तो चीज़ें क्या देखें कि इस तरीके के इक्वेशन को जब मैंने ड्रॉ किया तो एक दूसरे को ओवरलैप करके, मतलब एक दूसरे को ऐसे कर रहा है, मतलब सोचिए चिपक गया एक दूसरे को, तो बहुत जगह टच किया। अब बहुत जगह टच किया इसका मतलब हम अपनी भाषा में समझेंगे कि इसका बहुत सारा हल होगा, बहुत सारा सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक्स को बहुत जगह टच किया, दोनों एक्स जो लाइन है वो एक दूसरे को बहुत जगह टच किया है, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा सा इसको हिंट्स करने की कोशिश करता हूँ आपको। इसका कोफिशिएंट 1, मतलब क्या सर कोफिशिएंट बोल रहे हो, गुणांक x, इसका आगे वाला कुछ नहीं तो 1, तो 1 लिखे। नीचे इसका 2 है, 2 लिखे, इज इक्वल टू इसका भी क्या है 1 है तो 1 लिखे, इसका क्या है 2 तो 2 लिखे, इधर सर 2 है तो यहाँ 2 लिखे, इधर 4 है तो 4 लिखे। इसको जब हम कटा देते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या मुकेश यहाँ तक विजुअल हो रहा है, क्लियर है। तो हम लोग क्या देखें कि ये जब इस तरीके की इक्वेशन का ये तीनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है भाई मेरे, इक्वल हो रहा है। अर्थात इक्वल हो रहा है तो इसका हम लोग आसानी तरीके से बोल सकते हैं कि सर जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसका अनेक हल होते हैं, अनेक सॉल्यूशन होते हैं। हम लोग कोई रट्टा रट्टी बात नहीं है, हम लोग लॉजिकली देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें मतलब समझ लो ना, आप कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इन दोनों को किए इस तरीके से, फिर यहाँ देखे हम देख लिए कि अरे भाई ये तो एक दूसरे को ऐसे कर रहा है, यानी बहुत जगह टच कर रहा है, बहुत जगह कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इसका अनेक सोल्यूशन होगा, बहुत सा सोल्यूशन होगा। तो फिर जब इसको हम इसका कोफिशिएंट को इस तरह के इक्वल करके देखें तो तीनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अर्थात इक्वल हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे इसका बहुत सा सोल्यूशन, मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको केस 1, केस 2, केस 3 आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो आप ज़रूर बताएंगे मुझे, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों केस को एक जगह ला करके आपको थोड़ा सा हिंट्स करके फिर हम लोग अलजेब्रिक मेथड से चीज़ों को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ से किसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग सीख लिए सोल्यूशन करने के लिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल चीज़ें चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ आपको ये सारी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।